नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। मैं हूं अखिलेश। आज मैं आप लोगों को टाइप ऑफ हीट ट्रांसमिशन के बारे में बताऊंगा, यानी ऊष्मा संचरण की विधियां। इसके बारे में आज हम जानेंगे। इनके बीच में क्या अंतर होता है ये भी जानेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, जो ऊष्मा संचरण होता है यानी हीट ट्रांसमिशन होता है, वो तीन तरह से होता है, यानी इसके तीन विधियां हैं। पहला कंडक्शन, जिसको हम चालन कहते हैं। दूसरा कन्वेक्शन, जिसको हिंदी में संवहन कहते हैं। और तीसरा रेडिएशन, जिसको हम हिंदी में विकिरण कहते हैं। यानी जो ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है, उसमें तीन तरीके होते हैं। यानी या तो वो चालन विधि या कंडक्शन विधि से एक जगह से दूसरी जगह पहुंची है, या तो कन्वेक्शन विधि से यानी संवहन विधि से एक जगह से दूसरी जगह पहुंची है, या तो फिर वो रेडिएशन मेथड से एक जगह से दूसरी जगह पहुंची है। इसी तीन मेथड का इस्तेमाल करके जो गर्मी या ऊष्मा हम कहते हैं जिसको, वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है। चलिए अब आते हैं कंडक्शन मेथड। ये कैसे होता है और किस चीज़ पे काम करता है। देखिए, यहाँ पे एक चित्र आपको दिख रहा होगा। ये हमको दर्शा रहा है कंडक्शन मेथड। देखिए हो क्या रहा है, नीचे यहाँ पे आग जल रही है। ये हमारा एक बर्तन है। ये बर्तन का जो हत्था है यानी पकड़ने वाला, ये मेटल का है यानी धातु का है। इसके अंदर पानी गर्म हो रहा है, ठीक है। तो जो चालन विधि है वो मेटल्स के लिए होती है, ये यानी ये धातुओं पे काम करती है। क्या होता है? मेटल्स। जो मेटल्स होते हैं उनके लिए होता है। काम कैसे करता है? हमें पता है कि जो मेटल होते हैं वो सॉलिड होते हैं, ठीक है। सॉलिड का मतलब जो इसके कण होते हैं वो बहुत पास पास में होते हैं। जैसे एक कण ये है, ऐसे ऐसे ये इसके सारे कण होते हैं जो मेटल होता है, ठीक है। होता क्या है कि जब एक तरफ से हम इसको ऊष्मा देते हैं, ठीक है। जब एक तरफ से ऊष्मा देते हैं या कहीं से भी ऊष्मा देते हैं, तो इसका एक कण गर्म होगा। मानते हैं कि इधर से ऊष्मा दे रहे हैं तो ये वाला कण गर्म हो गया। अब इसको जितनी ऊष्मा की ज़रूरत थी, जितनी हीट की ज़रूरत थी, ये उतनी पूरी हीट ले लेता है। और जब ये पूरी हीट ले लेता है तो उसके बाद जो हीट यहाँ से आ रही है, वो हीट को ये आगे पास करता है, ठीक है। तो ये पूरी तरह गर्म हो जाता है। फिर क्या होता है? फिर ये वाला इस आगे वाले को पास कर देता है ऊष्मा को। फिर ये वाला आगे वाले को पास कर देता है। तो होता क्या है कि जो ऊष्मा है ये एक-एक करके आगे वाले कण को पास होती रहती है और आगे वाले कण धीरे-धीरे गर्म होते रहते हैं, ठीक है। तो जो कंडक्शन मेथड होता है यानी चालन विधि होती है, वो धातुओं में कार्य करती है और एक-एक कण को गर्म करती जाती है, ठीक है, कंडक्शन मेथड में। अब आते हैं हमारा जो दूसरा तरीका है यानी कन्वेक्शन मेथड, ठीक है। तो यहाँ हमको पता चल गया कंडक्शन मेथड जो धातु होते हैं, मेटल्स होते हैं, उनमें काम करता है। आते हैं कन्वेक्शन मेथड में। देखिए, कन्वेक्शन यानी जिसको हिंदी में हम संवहन कहते हैं। संवहन, संवहन का मतलब होता है कि ऊष्मा, यहाँ पे ऊष्मा जो होता है ना, वो कण ऊष्मा को पूरा ले लेता है और फिर अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह चला जाता है, और जो जगह वो छोड़ता है उस जगह पे कोई दूसरा कण आके उसकी जगह भर देता है। देखिए कैसे होता है। पहली बात तो ये होता है हमारा द्रवों में, ठीक। जो द्रव पदार्थ होते हैं उसमें हमारा संवहन होता है यानी कन्वेक्शन मेथड। जैसे पानी हो गया, तेल हो गया, इसमें जो ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह यानी एक कण से दूसरे कण के पास जो ऊष्मा पहुंचती है, वो संवहन विधि से होती है। कैसे? देखते हैं। हमें पता है कि जो द्रव अवस्था होती है उसमें जो कण होते हैं वो दूर दूर स्थित होते हैं। जो हमारा सॉलिड की तुलना में यानी जो ठोस की तुलना में इसके कण दूर दूर होते हैं, ठीक है। ठीक है। अब जब हम इसको गर्म करते हैं तो होता क्या है कि अब यहाँ हम नीचे से इसको गर्म कर रहे हैं, तो जो नीचे वाला कण है यानी यहाँ पे जो नीचे वाला कण है, ये सबसे पहले गर्म होगा।
और सबसे पहले गर्म होगा तो इसको जितनी ज़रूरत है ऊष्मा की उतनी ऊष्मा लेके ये ऊपर की तरफ भाग जाएगा, ठीक है? यहाँ आ जाएगा। फिर जो कम ऊष्मा वाला होगा वो इसकी जगह पे आ जाएगा। फिर ये कण जब यहाँ आ गया तो ये कण फिर ऊष्मा लेगा अपनी ज़रूरत भर का। जैसे ही ये अपनी ज़रूरत भर का ऊष्मा ले लेगा, ये फिर ऊपर भाग जाएगा और इसकी जगह पे कोई दूसरा कण आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे ऊष्मा को आगे वाले कण को पास नहीं किया जाता। होता क्या है, इसमें एक कण को जितनी ऊष्मा की ज़रूरत होती है, वो उतनी ऊष्मा लेता है और पूरी ऊष्मा लेके उस जगह को छोड़ के ऊपर चला जाता है और उस जगह पे कोई कम ऊष्मा वाला कण आ जाता है, ठीक है? तो ये क्रिया ऐसे चलती रहती है और इसी क्रिया के कारण जो पानी होता है वो ऐसे-ऐसे उबलता रहता है, ठीक है? इधर से गर्म होके कण ऊपर गया और इधर से कोई ठंडा कण नीचे आ जाता है। फिर इधर से ऊपर गया और इधर से ठंडा होके कण नीचे आ गया, ठीक है? तो कन्वेक्शन मेथड हमारा इस तरह से कार्य करता है, यानी द्रवों में हमारा लिक्विड्स में हमारा कन्वेक्शन मेथड यानी संवहन विधि चलती है यानी कार्य करती है। अब आते हैं हमारा तीसरा तरीका जिसको हम कहते हैं रेडिएशन यानी विकिरण। अब विकिरण होता क्या है, देखिए यहाँ पे आग है। अब आग के ऊपर तो हमारा बर्तन रखा है, ठीक है? इसलिए अब बर्तन देखिए कुछ दूरी पे रखा हुआ है। जो आग है हमारा इसे कुछ ऊंचाई पे रखा है, ठीक है? तो ऊंचाई पे है फिर भी ये बर्तन जो है ये गर्म हो जाता है। या इसका एक और उदाहरण हम देखते हैं कि ठंडियों में हम जब आग तापते हैं या जिसको हम कहते हैं कौड़ा तापना, ठीक है, या अलाव तापना, ठीक है? तो हम तो कहीं यहाँ पे बैठे होते हैं, ठीक है, ऐसे हम बैठे होते हैं ना, और ये गर्मी हम तक पहुँचती रहती है, ठीक है? ये ऊष्मा जो है हम तक पहुँचती रहती है। कैसे पहुँचती रहती है? हम तो आग से दूर बैठे हैं, फिर भी हमारा शरीर गर्म होता रहता है। यानी अगर आग से हम थोड़ी दूर भी बैठे हैं, तो भी हमारा शरीर गर्म होता रहता है, ठीक है? ठंडियों में ऐसे ही आग सेकते हैं ना? तो आखिर ये ऊष्मा हम तक कैसे पहुँची? अब आप कहेंगे कि सर इसमें तो जो बीच में हमारा माध्यम है हवा का, उसमें वायु के कण होते हैं, उसके कारण ये हम तक ऊष्मा पहुँच जाती है। चलिए एक बार के लिए हम मान लेते हैं कि हाँ, यहाँ पे वायुमंडल है, हवा के कण हैं, इसलिए हम हवा के जो कण हैं वो गर्म होके हम तक पहुँचते हैं और हमको गर्म करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें सूर्य और पृथ्वी की, सूर्य से हमारी पृथ्वी को ऊष्मा मिलती है, हमें ऊष्मा मिलती है। सूर्य से पृथ्वी तक के बीच में जो दूरी है, उस दूरी में सबसे अधिक क्षेत्र है वैक्यूम का, यानी निर्वात का। सूर्य और पृथ्वी के बीच में एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत बड़ा एरिया है, जिसमें निर्वात है, यानी वैक्यूम अवेलेबल है, ठीक है? वैक्यूम क्या होता है? जहाँ पे हवा, पानी कुछ नहीं होता, उसको हम वैक्यूम कहते हैं। यानी कोई भी चीज़, यानी कोई भी वातावरण, कोई भी वायुमंडल, कुछ भी नहीं, कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होता वहाँ पे, ठीक है? उसको वैक्यूम कहते हैं। तो वैक्यूम में तो कोई माध्यम नहीं है, तो वहाँ से पृथ्वी तक सूर्य की ऊष्मा कैसे पहुँचती है? कोई तो तरीका होगा। तो वही तरीका जो होता है उसी को हम कहते हैं रेडिएशन। यानी रेडिएशन का मतलब होता है कि अगर आप ऊष्मा से जहाँ पे आग जल रही है या जहाँ पे ऊष्मा उपलब्ध है, वहाँ से अगर आप थोड़ी दूर भी हैं, तो ऊष्मा की कैपेसिटी के हिसाब से आप थोड़ी दूरी पर भी हैं, तो भी आपको ऊष्मा प्राप्त हो जाएगी, ठीक है? वो अलग बात है, मात्रा ज़्यादा होगी, कम होगी, वो अलग चीज़ पे निर्भर करता है। लेकिन ऊष्मा आपको प्राप्त होगी, जैसे सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी तक आती है, तभी हमको सूर्य की जो ऊष्मा पृथ्वी तक आती है, उससे हमें गर्मी का एहसास होता है। उसी ऊष्मा का इस्तेमाल हम कपड़े सुखाने में करते हैं, बहुत से कार्यों में करते हैं, ठीक है? तो जो रेडिएशन मेथड है, ये जो निर्वात क्षेत्र होता है, वैक्यूम्स होते हैं या ऊष्मा से कुछ दूरी पे कोई चीज़ रखी है, तो उसके लिए हम कह सकते हैं कि जो रेडिएशन मेथड है, वहाँ पे अप्लाई होता है। यानी सूर्य से पृथ्वी तक की जो ऊष्मा सूर्य से पृथ्वी तक जो ऊष्मा आती है, उस विधि में रेडिएशन विधि का
इस्तेमाल करके ही वो ऊष्मा यहाँ तक पहुँचती है। तो ये था हमारा तीसरा मेथड जिसको हम कहते हैं रेडिएशन यानी विकिरण विधि, ठीक है। सन से आती है अर्थ तक, ठीक है। अर्थ तक ये ऊष्मा आती है, ये हमारा कौन सा विधि है, ये विकिरण मेथड से यानी रेडिएशन मेथड से आती है ऊष्मा सूरज से पृथ्वी तक। तो ये था हमारा तीसरा तरीका। तो ये तीनों तरीके हो गए आपके हीट ट्रांसफर के। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी, जो टॉपिक है हमारा ये क्लियर हुआ होगा आपको। अगर कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ-साथ टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन करिए, जहाँ पे आपको जो वीडियोज़ मैं बनाता हूँ उस चैनल पे डालता हूँ, उन सभी की पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी और जो नोटिफिकेशंस हैं वो भी आपको टेलीग्राम पे पहले मिल जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।